गाइस आज की जो कहानी है एक हाउंटेड बंगले की। अमेरिका का एक हाउंटेड बंगला विलिस्का सिटी में हाउंटेड, लेकिन उस बंगले में 8 मर्डर होते हैं और बहुत ही भयानक, इतनी बुरी तरह से उनको मारा जाता है जिसमें 6 बच्चे और एक पेरेंट्स रहते हैं जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं। हमारे इस चैनल पे गाइस मर्डर से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं आती है, लेकिन मर्डर एक रहस्यमय तरीके से हुआ जिसे आज 114 साल हो चुके हैं। ये कहानी है 1912 की और अभी चल रहा है 2026। गाइस 114 साल होने के बाद भी इस मर्डर की कोई भी गुत्थी नहीं सुलझा पाया है, यानी किसी भी तरह से ये पता नहीं चल पाया है कि मर्डर किसने किया, मर्डर क्यों हुआ, मर्डर हुआ भी है या भूत प्रेत आत्मा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज किसी वजह से हुआ है। क्योंकि मर्डर जहां पे हुआ था उस बंगले में ना तो कोई ऐसा सुराग मिला, ना कोई ऐसा शख्स मिला, ना किसी ऐसे शख्स की तलाश करने पे पता चला कि आखिर ये किसने किया। लेकिन अमेरिका का एक सिटी है विलिस्का सिटी, ये उस विलिस्का सिटी की एक प्राइम लोकेशन पे बंगला है जिसकी ये कहानी है। बहुत ही रहस्यमय तरीके से होता है। गाइस लोगों का कहना है कि ये मर्डर नहीं, भूत प्रेत आत्माओं ने ये किया है। क्या भूत प्रेत आत्मा जो होते हैं क्या किसी का मर्डर कर सकते हैं? क्या किसी को वो जान से मार सकते हैं? गाइस आज इसकी पूरी कहानी पूरी हकीकत पता करते हैं। गाइस अगर आपको इस तरह के हाउंटेड हॉरर मिस्टीरियस कहानियां सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू करते हैं। गाइस ये कहानी है 1912 की। 1912 में अमेरिका का एक जगह है विलिस्का सिटी। विलिस्का सिटी में बहुत कम लोग रहते थे और वो बिजनेस करने वाले लोग उस एरिया में रहते थे और बहुत छोटा सा सिटी था। इतना छोटा था कि उस समय उस सिटी में 25,000 लोग 25,000 ओनली पीपुल्स रहते थे और बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत शांत और सुंदर, बहुत ही खूबसूरत और बहुत सुंदर शहर था। उसमें एक परिवार रहते थे, जोसिया मूर और उनकी एफ वाइफ। जोसिया मूर की जो एज थी 47 थी और जो उनकी वाइफ थी वो 39। जोसिया मूर और उनकी वाइफ बहुत ही अच्छे लोग थे, बिजनेस करते थे और पास के एक चर्च में उनकी जो वाइफ थी वो वहां पे एक्टिव रहती थी, बहुत अच्छे से देखभाल करती थी, धर्म में और पूजा पाठ में बहुत विश्वास करते थे। तो हर संडे को प्रेयर करना, वहां पे आना जाना, वहां पे जो भी प्रोग्राम होना, वहां पे जोसिया मूर की जो वाइफ है सारा मूर, ये देखभाल करती थी। ऐसे ही एक दिन 10 जून 1912 10 जून 1912 की 10 जून को एक पार्टी रखा जाता है चिल्ड्रंस डे की। उस पार्टी में सारा मूर को इनवाइट किया जाता है क्योंकि ज्यादातर इस चर्च में उनका भागीदारी था, उनका हिस्सा था, उसमें एक्टिव रहती थी, तो सारी चीजें इनको ही करना था। और इनके 4 बच्चे और ये लोग जाते हैं, पार्टी चलती है। चिल्ड्रंस डे में बच्चों को जो भी एक्टिविटीज, जो भी पूजा प्रार्थना और जो भी उनको करना था पूरे प्रोग्राम करते हैं। पूरे प्रोग्राम करने के बाद में शाम हो जाती है, रात को 9 साढ़े 9 करीब बज जाता है। जोसिया मूर और सारा मूर ये दोनों बोलते हैं चलो वापस चलते हैं। तो इनके 4 बच्चे और ये लोग जाने लगते हैं। तो पड़ोस के 2 बच्चे जो इनके बच्चों के दोस्त थे वो दोनों कहते हैं कि हम लोग भी घर चलते हैं। तो पड़ोसी जो थे वो बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं है, बच्चे अगर साथ में जाना चाहते हैं तो आप ले जाओ घर पे, सुबह ये घर आ जाएंगे। तो 4 बच्चे सारा मूर के और 2 बच्चे पड़ोसियों के, 6 बच्चे और ये हस्बैंड वाइफ, टोटल 8 लोग। ये 8 लोग वहां से 9:30 बजे निकलते हैं। करीब 10 से 15 मिनट के बाद में वो घर पे पहुंच जाते हैं। घर पे पहुंचते करीब 9:45 का करीब हो रहा था टाइम लगभग। गाइस जैसा कि
जब वो लोग अपने घर पहुंचते हैं तो अपने अपने कमरे में जाते हैं। जोसिया मूर और सारा मूर एक कमरे में जाते हैं दोनों, और बच्चों को कुछ खिला पिला देते हैं, जो कि पार्टी थी चर्च में, वहां पे ऑलरेडी खाए पिए थे, तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खिला देते हैं। खिलाने के बाद में दो दो लोग एक एक कमरे में, दो दो बच्चे तीन कमरे में, एक कमरे में जोसिया मूर और सारा मूर, ये दोनों चले जाते हैं और सब अपने अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। गाइस, सुबह होती है, 8 बज चुका होता है। जोसिया मूर के कमरे से ना तो खिड़की खुलती है, ना तो उनके घर का दरवाजा खुलता है, ना तो कर्टेन अलग होता है। जो कि ये लोग चर्च में इतना एक्टिव रहते थे, हर सुबह इतनी सुबह उठने के बाद में प्रेयर करते थे, घूमने जाते थे, निकल जाते थे। पड़ोस का एक शख्स देखता है कि अभी तक इनका दरवाजा नहीं खुला, 7:30 से अब तो 8 भी बज चुका है, और उसको ये पता था कि ये लोग बहुत एक्टिव हैं, प्रेयर के लिए उड़ जाते थे, सुबह चर्च में जाते थे। आज इतना लेट क्यों हुआ, उसको थोड़ा अजीब लगता है। वो आता है नीचे, खिड़कियों के पास से, दरवाजों के पास से आवाज देता है। गाइस, न तो खिड़की खुलता है, न तो दरवाजा खुलता है, न तो कोई अंदर से आवाज आता है। उसे थोड़ी सी कुछ अजीब सा फीलिंग होता है, घबराता है। पर वो ये सोचता है कि अभी तक 8 बज गए हैं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। फिर उसके मन में ख्याल आता है कि कल रात में ये लोग चर्च में चिल्ड्रंस डे की पार्टी में गए थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं इसकी वजह से लेट हो गए हों। पर उसको ये भी मालूम कि ये कभी ऐसा नहीं करते हैं, कितना भी लेट होते हैं प्रेयर के लिए सुबह उठ ही जाते हैं। उसका मन नहीं माना। उसी मोहल्ले में उसके घर से थोड़ी दूर पे सारा मूर का एक भाई रहता था। उसके पास जाता है पड़ोसी और उससे बोलता है कि 8 बज गया है, पर सारा मूर और जोसिया मूर अभी तक घर से कोई उठा नहीं। मैंने कई बार आवाज दी, कोशिश की, नॉक किया, लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आ रहा। उसका भाई भी आता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ। वो आता है, आवाज देता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। सारा मूर का भाई पीछे वाले दरवाजे से दरवाजे को तोड़ के अंदर घुसता है। गाइस, आप यकीन नहीं करोगे, जब वो अंदर दरवाजा खोल के घुसता है तो फर्स्ट में फ्रंट में ही जोसिया मूर और सारा मूर का कमरा रहता है। वो दरवाजा जैसे ही तोड़ता है, अंदर खुलता है, तो फर्श पे खून से लथपथ बुरी तरह से 2 लाशें पड़ी रहती है, जोसिया मूर और सारा मूर की। उनको इतनी बेरहमी से, इतनी बुरी तरह से मारा जाता है कि सारा मूर और जोसिया मूर दोनों की एक एक आंखें बेड पे निकली हुई रहती है। वो इतना जोर से चिल्लाता है, चीखता है, डर जाता है। साथ में पड़ोसी रहता है कि अपना होश खो बैठता है, और वो कुछ आगे दूसरे के कमरे में और भी सर्च करे, वो बंद करके उल्टे पैर वापस आता है, बाहर निकलता है और पड़ोसी को कहता है कि पुलिस को फोन करो। जैसे ही पुलिस को फोन करते हैं, अगले 10 मिनट में पुलिस वहां पे पहुंच जाती है। गाइस, 10 मिनट में जब पुलिस पहुंच जाती है, और 25,000 आबादी वाला ये शहर, हमेशा शांत रहने वाला, शोरगुल उसमें तभी सुनाई देता था। शहर के बीचों बीच एक रेलवे ट्रैक निकला था, जब ट्रैक निकलता था तभी शोरगुल होता था, नहीं बिल्कुल शांत रहता था। आप गाइस अंदाजा लगाओ कि 25,000 लोग एक शहर में, विलिस्का सिटी में, क्या शोरगुल होगा। और सारे पढ़े लिखे समझदार बिजनेसमैन लोग वहां पे, वो सिटी को डेवलप किया जा रहा था, नया नया बन रहा था। अब जो है, जब ये पुलिस आती है, भीड़ लग जाती है, शहर के सारे लोग वहां जमा हो जाता है। फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है, डॉक्टर विलियम, एसेक्स विलियम, डॉक्टर विलियम भी आते हैं साथ में। जब पुलिस आती है टीम के साथ, अंदर जाने लगते हैं, तो डॉक्टर एसेक्स विलियम बोलते हैं कि आप में से कोई भी अंदर न जाए, क्योंकि मैं अंदर जाके आ चुका हूं। अगर आप जाओगे तो अपनी लाइफ का सबसे बड़ी गलती करोगे। उनका कहने का मतलब ये था कि इतनी बुरी तरह से उनको मारा गया था, सारा मूर और जोसिया मूर को, और जो एक्स था, हैमर था, उनके बेड पे ही पड़ा हुआ था। गाइस, एक बात और है, जब जिसने भी वो मर्डर किया था, आगे बताता हूं, जिसने भी वो मर्डर किया था, वो सुकून से उनके कमरे में जाता है, पूरी प्लानिंग से मर्डर करता है। मर्डर करने के बाद में सिगरेट पीता है, वॉशरूम में जाता है, हाथ धोता है, जाते जाते बिल्कुल सुकून से वॉशरूम में जाने के बाद हाथ धोता है, और बाहर आके बाहर से दरवाजे को लॉक करके चला जाता है।
फोरेंसिक टीम और डॉक्टर एस एफ विलियम जब आते हैं, जब ये लोग बाहर भीड़ इकट्ठा रहता है, जब इनको बोलते हैं कि आप लोग ऐसी गलती मत करना, मत जाना, पूरी जिंदगी पछताओगे, उनका बताने का मतलब ये था कि जो उन्होंने देखा आप लोग अगर वो देखोगे तो कभी अपने लाइफ में भूल नहीं पाओगे। लेकिन कुछ लोग नहीं मानते हैं। फॉरेंसिक टीम और पुलिस के साथ अंदर जाते हैं, एक एक करके जब कमरा खोलते हैं तो हर कमरे में दो दो लाशें पड़ी हुई होती है। 4 बच्चे इनके, 2 बच्चे तो पड़ोस के जो जिद करके इनके साथ आए थे उनकी भी। पहले बच्चे का उम्र जो थी वो 12 साल थी और जो सबसे छोटा वाला था उसका उम्र था 5 साल। बाकी सारे बच्चे इनके बीच के थे। दो दो करके सारे बच्चों के इसी तरह से सबको मारा गया था। बेड सबका खून से लथपथ, सबके कमरे में एक हैमर, एक एक्स पड़ा हुआ था, कुल्हाड़ी। बेरहमी तरह से गाइस, किस तरह से कितना भयानक उनकी मौत हुई, कैसे मारा गया। अगर किसी की दुश्मनी सारा मूर से था या फिर उनके हस्बैंड से था, जोसिया मूर से, तो बच्चों का क्या कसूर था। सभी को एक तरह से, एक बच्ची जो 9 साल की थी वो बेड पे जो पड़ी हुई थी तो वो तिरछा था और उसके हाथ में चोट लगा हुआ था, उसका गर्दन थोड़ा तिरछा था। ऐसा लग रहा था कि वो अब जाग गई थी, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी और उस बीच भी उसको मारा गया। सबको मारा गया, सबको बेरहमी से मारा गया। और जब सर्च टीम ये पूरी तरीके से जांच करती है तो पता ये चलता है कि इनको सुबह 5 बजे से लेकर रात से पहले, रात को 12 बजे के पहले, यानी रात 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के बीच में ये मर्डर हुआ है। गाइस, पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में पुलिस आती है वापस, उस कमरे को लॉक कर दिया जाता है। पूरी तरह से पुलिस जांच पड़ताल, पूरी सर्च करती है। पता ये चलता है कि इस मोहल्ले में ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरह के मर्डर करते हैं, जिनके ऊपर ऐसे केस लगे हैं। तो एक शख्स को उठा के लाते हैं जिसने 3 दिन पहले अपने वाइफ को हैमर से मारा था। जब और जानकारी निकालते हैं तो पता ये चलता है कि उस रात वो वहां पे नहीं था। ऐसे एक शख्स को और पकड़ते हैं जिसने अपने वाइफ, अपने सास यानी उसके वाइफ की मदर की और अपने एक कजन सिस्टर का 3 दिन पहले उसने भी ये कांड किया था। जब और जांच रिपोर्ट निकालते हैं तो पता चलता है ये भी वो शख्स नहीं था। सर्च में लगी रहती है पुलिस, पूरी तरह से ये तफ्तीश चल ही रही होती है, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिलता है कि ये मर्डर आखिर किसने किया। तो लोगों का कहना है कि इस बंगले में जो मर्डर हुआ है इसमें आत्माएं रहती हैं, भूत रहती हैं। ये चर्चा होने के बाद में पूरे शहर में उस बंगले को हाउंटेड बंगला, हाउंटेड विला, उसको भूतिया घर कहने लगे। कोई भी सबूत नहीं मिला। और इसी बीच में जब ये सर्च हो रहा होता है, एक आदमी, एक शख्स जिसका नाम था केली, वो उस आस पास बंगले के उस समय मिला था और उस रात पार्टी में जब वो चर्च में गए थे तो वो भी वहां पे था। वो सुबह 5 बजे वहां से निकल जाता है रात में। वो एक ट्रेन में सफर कर रहा होता है। आई विटनेस जो पुलिस सर्च करती है, पूछती है आई विटनेस ने, आई विटनेस उस ट्रेन में वो बताता है कि एक विलिस्का सिटी में एक बंगले में जो प्राइम लोकेशन पे है वहां पे एक मर्डर हुआ है जिसमें 6 बच्चे और 2 परिवार के हस्बैंड और वाइफ है, उनका मर्डर हो जाता है और हुआ है। और ये कहे कि वो चला जाता है। ये बात उसको कैसे पता? और डॉक्टरों ने जब ये सर्च ऑपरेशन को सर्च किया तो पता ये चलता है कि सुबह 5 बजे के पहले और रात को 12 बजे के पहले ये मर्डर हुआ है। और वो जो आई विटनेस को बताता है ट्रेन में केली कि एक लाश पड़ी हुई एक बंगले में जिसमें 6 बच्चे और 2 हस्बैंड वाइफ मिला के 8 लोगों को, ये बात उसको कैसे पता चलती है? ये पता चलने के बाद में पुलिस केली को उठा लेती है। केली को उठाने के बाद में उसको अदालत में, कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश करने के बाद में जब केली से सवाल जवाब होता है, पूछा जाता है, तो केली कहता है हाँ, मर्डर मैंने ही किया है, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर था, कोर्ट का कहना था, कोर्ट ने मुझे परमिशन दिया तो मैंने मार दिया। अब जज के सामने ये उसने बोला, लेकिन
कुछ उसके साथ रिपोर्ट भी पेश किया गया था। रिपोर्ट में यह था कि वो मेंटल था। कुछ दिन पहले उसको मेंटल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था, उसका इलाज चल रहा था, वो पूरी तरह से ठीक नहीं था। इस बेस पे कोर्ट ने उसे कुछ दिन का मोहलत दिया, छोड़ दिया, और ये जांच चल ही रही थी। फिर पुलिस ने सोचा कि आखिर ये ऐसा बोल रहा था, उस समय उसका दिमागी हालत ठीक नहीं था। इसका रिकॉर्ड पता करते हैं तो पता चलता है कि ये इसी तरह के हरकतें करता था, लोगों को, लड़कियों को, औरतों को परेशान करता था, उनकी गंदी गंदी तस्वीरें निकालता था। उस समय हालांकि सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, फिर भी वो करता था। और जब पूरी तरह से डॉक्टरों ने फिर से सर्च किया, रिपोर्ट आया, तो शक हुआ कि केली ने ही किया है। केली को फिर से पुलिस उठाती है, फिर से उसको कोर्ट में पेश करते हैं, फिर उससे पूछा जाता है, फिर भी वो यही कहता है कि हाँ, मर्डर मैंने ही किया है। पूरी तरीके से जांच होता है, फिर उसका रिपोर्ट देखा जाता है, पता चलता है कि ये मेंटल है, ये अपने दिमागी हालत में ठीक नहीं है, जो ये सच नहीं बता रहा है। इस बार कोर्ट ने उसे हमेशा के लिए बरी कर देता है। समय बीतता जाता है गाइस, कोई सुराग नहीं मिलता है कि आखिर ये मर्डर किसने किया है। जब पुलिस को कुछ नहीं मिलता, सर्च ऑपरेशन चलता रहता है। उसी बीच में वो बंगला प्राइम लोकेशन पे था, उसमें जो है घास उग गए, झाड़ पेड़ लग गए, किसी की नजर पड़ी, तो वहां का एक प्रॉपर्टी डीलर ने उस बंगले को लेके उसे हाउंटेड बंगला बोल के पहले उसे म्यूजियम बनाया। जब थोड़ी सी कमाई हुई तो उसे हाउंटेड बंगला देके वो होटल बनाया। होटल बना के वो किराए पे चलाने लगा। एक बार में 8 लोगों को ही अंदर जाने दिया जाता था, वो भी अपने रिस्क पे। जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में विश्वास करते हैं, भूत प्रेत आत्मा, इनमें विश्वास करते हैं, वो लोग वहां पे जाने लगे और रात में ठहरने लगे। ठहर के ये पता करने लगते हैं कि आखिर इसमें जो मर्डर हुआ था, जो बंगले में हादसा हुआ था, आखिर वो भूत ने किया था, किसने किया था। गाइस, सबसे हैरानी वाली बात ये, तो अगर ये पता हो जाए कि इस बंगले में, इस कमरे में, इस बेड पे, वहां से कोई सामान नहीं हटाया गया। सबसे हाउंटेड बनाने की वजह यही है कि जिस बेड पे उनका मर्डर हुआ था, बच्चों का और उनके हस्बैंड का, सारा वाइफ का और सारा मूर का और जोसिया मूर का, वो सब वैसे की वैसे ही रखा था, इसलिए उसे हाउंटेड प्लेस, हाउंटेड बंगला का टैग दिया गया। उसमें लोग जाके रहते थे और ये पता होने के बाद में कि इस बेड में, इस बाथरूम में ऐसे ऐसे मर्डर हुआ है, और अपने रिस्क पे जाके लोग रहते थे और पूरी तरह से ये जानकारी निकालना चाहते थे। जो इस पे विश्वास रखते थे कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होते हैं, भूत प्रेत आत्माएं होती हैं। गाइस, एक ऐसे ही 100 साल बाद 1912 से लेके 2012 में एक शख्स वहां पे जाता है और वो रहता है। हालांकि ये सिलसिला चालू हो गया था 100 साल के बाद से ही, लेकिन 100 साल पहले से ही, और 100 साल पूरे होने पे 10 जून को एक शख्स ने 1912 से लेके 1912 के बाद में 2012 को उसमें जाता है। और वो रात में उसके साथ क्या होता है गाइस, कि उसके हाथ पे, चेहरे पे, बॉडी पे नाखून के और जैसे किसी ने चाकू से हमला किया हो। जब उसे बाहर निकाला जाता है, सुबह वो आता है, हालांकि घाव इतना नहीं रहता कि जान का कोई खतरा हो। उससे पूछा जाता है, अभी तक किसी ने नहीं बताया, लेकिन हाँ, लोगों का कहना यह था कि उस कमरे में सब जाने के बाद में रात में कुछ ऐसी फीलिंग होती है, कुछ ऐसी आवाजें आती हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई है, कुछ बताना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, लेकिन किसी ने कुछ देखा नहीं। जब ये 100 साल बाद 10 जून को 2012 में ये शख्स बाहर आता है, बताता है, अपने घाव दिखाता है, मीडिया वाले सामने आते हैं, तो पता चलता है कि सच में इसमें भूत प्रेत आत्माएं रहती हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन उसको जान का खतरा नहीं था। डॉक्टरों ने जब उसे सर्च किया, पता चला, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि ये सारी चीजें उसको पता था, 100 साल बाद ही क्यों चुना, तो इसके जहन में था। हो सकता है ये अपने आप से नुकसान पहुंचाया, पर कोई अपने आप को नुकसान क्यों पहुंचाएगा। गाइज, ये कोई कहानी नहीं है। विलिस्का सिटी का हाउंटेड बंगले का सबसे अमेरिका का डरावनी प्लेसों में से, डरावनी बंगलों में से एक भी आज भी वो बंगला है। आज भी प्राइम लोकेशन पे लोग पैसे देके उस बंगले में रहने जाते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो भी होता है उसके बारे में पता करने जाते हैं। लेकिन ये एक रहस्यमय मिस्टीरियस कहानी बन के रह गया, क्योंकि 1912 से लेके आज 2026 है,
2026 यानी 114 साल हो चुके हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया कि मर्डर क्यों हुआ, किसने किया, किस लिए किया। गाइस, अगर किसी की दुश्मनी थी जोशिया मूर के साथ, तो इतनी बेरहमी से बच्चों की क्यों मारा गया। मैं इसलिए इस कहानी अपने चैनल पे बता रहा हूं। मैंने बताया कि मर्डर की कोई कहानी, मर्डर से रिलेटेड कोई वीडियो हमारे चैनल पे नहीं आता है। पुलिस ने इस बात को खुद माना, विटनेस बनता है कि मैंने पूरी तरीके से सर्च किया, कोई भी गवाह, कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिसे दोषी ठहराया जाए, मर्डर बोला जाए। इसलिए मैं इस चैनल पे इसलिए बता रहा हूं कि गाइस, ये एक मिस्टीरियस कहानी बन के रहेगी। आज तक ये कहानी नहीं सुलझ पाई, तो इसलिए उस बंगले को हाउंटेड बंगला, हाउंटेड विला, जो अमेरिका का विलिस्का सिटी में 25,000 की आबादी वाली सिटी में इतनी बुरी तरह से मर्डर हो जाता है, जिसका राज आज तक राज ही रह गया, एक मिस्टीरियस कहानी बन के रह गया। इसकी तस्वीर, इसकी फोटो में जो रियल है, जो आज भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। लोग आज भी इस बंगले में जाते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को महसूस करने के लिए, भूत प्रेत होते हैं इसको देखने के लिए कि कोई ऐसा मिल जाए, कोई ऐसा हमें सबूत या भूत प्रेत आत्मा आ जाए जो मैं बाहर आके बच सकूं, तो बता सकूं लोगों को कि ऐसा होता है गाइज। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। ये अमेरिका का हाउंटेड बंगले की एक कहानी है गाइज। अगर आपको इस तरह के हाउंटेड मिस्टीरियस हॉरर कहानियां सुनना चाहते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।